हेलो बेटा। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर मैट्रिसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो वर्ड हैं, एक मैट्रिसेस है एंड सेकंड इज मैट्रिक्स। तो पहले तो ये देखें कि कहीं पे मैट्रिसेस लिखा होता है, कहीं पे मैट्रिक्स लिखा है, तो इनमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। मैट्रिसेस बेटा प्लूरल वर्ड है और मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स हमारे पास एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर हम कोई भी गिवन नंबर्स हैं उनको रोज और कॉलम की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लो इसको मैं लिख देता हूं A B C D। तो ये एक अरेंजमेंट हो गया जिसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको बेटे हम एरे भी बोल सकते हैं। इट कैन बी कॉल्ड एरे ऑल्सो। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम रोज बोलेंगे। उसी तरह से जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम कॉलम बोलेंगे। तो रोज और कॉलम का वो अरेंजमेंट जिसमें हम नंबर्स को अरेंज करके लिखते हैं उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लो एक मैट्रिक्स ले लिया, उसका मेरे पास ऑर्डर अगर मैं m/n लिखता हूं, उसका मतलब यह है कि इस गिवन मैट्रिक्स के अंदर जो m है वो नंबर ऑफ रोज है और जो n है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे पास। तो नंबर ऑफ रोज m एंड नंबर ऑफ कॉलम्स n। और ये भी ध्यान रखना है हमारे पास कि जो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो कितने आएंगे, m इंटू n। जितनी रोज होंगी, जितने कॉलम्स होंगे, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे कि एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं। अब बेटे अगर मैं इसको आपको एग्जांपल से बताऊं कि मैट्रिक्स लिखते कैसे हैं, तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मान लो ये है हमारे पास 2 3 4 5। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। 1 2 3 ये हमारे पास मैट्रिक्स है। 1 2 3 0 1 4 0 5 6। तो ये भी मैट्रिक्स है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इसका ऑर्डर लिखना हमने, तो वो कैसे लिख सकते हैं। इसके अंदर देखो जरा, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको रोज बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको कॉलम बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं तो बेटा इसको हम 2/2 लिखेंगे क्योंकि 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। अब दूसरे की तरफ आओ, यहां पे देखा जाए तो हमारे पास फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। सो रो पहले मेंशन करेंगे, उसके बाद एक ही कॉलम है हमारे पास, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 3/1। देन वी हैव द थर्ड मैट्रिक्स हैविंग 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इस केस में बेटा हम लिखेंगे कि हमारे पास इसका ऑर्डर कितना है, 3। मैट्रिक्स को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ नोटेशन हैं, डिफरेंट सिंबल्स हैं। जैसे इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूं, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूं और सिंपली इसको सर्कल ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूं या बार लगा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हम लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट से या सर्कुलर ब्रैकेट से लिखते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है कि इस मैट्रिक्स को अगर हम शॉर्टकट वे में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। तो इसको बेटा हम लिखेंगे A इज इक्वल टू AIJ और यहां लिख दूं मैं इसको m/n। अब इसका मतलब क्या है, m/n का जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि m/n का मतलब है कि m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं ये तो हमने यहां मेंशन कर दिया। उसके बाद ये IJ क्या है, I का मतलब है ith रो एंड J का मतलब है jth कॉलम।
कि कौन ये वाला एलिमेंट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट कौन सी रो में है वो I बताएगा और कौन से कॉलम में है ये J बताएगा। अब अगर थोड़ा सा बताऊं आपको मैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने AIJ और उसका ऑर्डर जो है वो मैंने 3 by 3 ले लिया। इसका मतलब है कि हमारे पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसको बेटा मेंशन कैसे करेंगे हम लोग? जैसे मान लो मैं लिखता हूं इसको A11, A12, A13, A21, A22, A23, then A31, A32, A33। इसके अंदर हमारे पास 1 का मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। उसी तरह से 31, 32, 33 का मतलब है कि थर्ड रो में है। उसी तरह से इसके जो कॉलम्स हैं वो चेंज होते जाते हैं। तो ये तो था बेटा हमारे पास कि किसी भी मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, जिसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन इसकी है कि अगर मान लो दो हमारे पास कोई भी मैट्रिसेस गिवन है A एंड B, अगर ये कोई भी दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज देयर ऑर्डर मस्ट बी इक्वल। और सेकंड है all the elements of A must be same as the corresponding elements of B. All the elements of A must be equal to corresponding elements of B. जैसा कि हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं कि मेरे पास एक A मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और दूसरा है B कोई है हमारे पास 2 3 4 5। इसके अंदर देखें तो इसका ऑर्डर हमारे पास 2 by 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई कि ऑर्डर मस्ट बी सेम। उसके बाद जो कहा गया है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ B, मतलब कि जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के सेम होना चाहिए B के अंदर भी। तो यहां देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब है कि A और B इक्वल नहीं है। अगर मैं एक थर्ड मैट्रिक्स यहां कंसीडर करूं C मैट्रिक्स, वो ले लेता हूं 1 2 3 4, जिसका ऑर्डर भी हमारे पास 2 by 2 है। तो हम देखें जरा तो कह सकते हैं यहां 1 है, यहां 1 है। A जो पोजीशन बताई थी आपने, मैंने आपको सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये 2 है, ये भी 2 है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाली पोजीशन पे 3 है, इधर भी 3 है। सेकंड रो सेकंड कॉलम वाली पोजीशन पे 4 है, इधर भी 4 है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इसमें सेम आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू C। तो इस तरह से दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल कब होंगे? सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। इसके बाद बेटा हम आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस की हमारे पास टाइप कौन कौन सी हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, तो बेटा ये रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही रो होती है, उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी मैट्रिक्स ले लिया, उसका ऑर्डर हमारे पास m by n सपोज कर लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि रो 1 है, इसका मतलब कि m की वैल्यू 1 होगी, नंबर ऑफ रोज 1 ही आएंगे इसमें। जैसा एग्जाम्पल के साथ हम समझ सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये आ गया, ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर
रो एक ही है, कॉलम का कोई मतलब नहीं है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं या और भी ज्यादा, लेकिन अगर इसका ऑर्डर लिखे तो क्या बनेगा 1/4, क्योंकि एक रो है और 4 इसके कॉलम है, सो ऑर्डर बन गया 1/4। उसके बाद बेटा सेकंड है जो टाइप इसकी, वो है कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह से आपको मैंने बताया रो मैट्रिक्स के बारे में, उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स भी है। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम होता है। जैसे इसका ऑर्डर भी लिख लूं मैं, कोई भी मैट्रिक्स है m/n, तो क्या होगा, n की वैल्यू 1 आएगी। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, 1 2 3 4, ये आ गया हमारे पास। इसका ऑर्डर लिखें, कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 रोज हैं एंड वी हैव 1 कॉलम। तो यहां पे कॉलम की वैल्यू 1 है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके बाद बेटे हमारे पास थर्ड टाइप जो आती है, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या हमारे पास, अगर मान लो मैं m/n मैट्रिक्स ले लेता हूं कोई भी, तो इसके अंदर m/n का मतलब है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m और n दोनों इक्वल आएंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या आएगा हमारे पास, m/n अगर मैट्रिक्स है तो यहां पे m मस्ट बी इक्वल टू n। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2। Similarly 1 0 2 4 5 6 7 0 1, so this is what 3/3 मैट्रिक्स, 3 rows and 3 columns। तो हम कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम आ जाएं तो उस केस में हमारे पास मैट्रिक्स जो आएगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल अगर ये लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, 1 and 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें 3। सो इसका ऑर्डर आ गया हमारे पास 2/3। तो नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, दैट मींस इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद बेटा नेक्स्ट टाइप हमारे पास है, वो है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ हुज एलिमेंट्स इज जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। तो जिस मैट्रिक्स के अंदर उसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो आ जाएं तो हम कहेंगे कि ये एक जीरो मैट्रिक्स है। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, ओ से, या बड़ा जीरो कह लो, कैपिटल ओ कह लो, तो इससे हम इसको डिनोट करते हैं। और इसको हम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। जीरो मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स को लिखना अगर मान लो मैंने, तो वो कैसे लिखूंगा, कोई क्या एग्जांपल है उसकी, 0 0 0 0, ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स हो गया 2/2 ऑर्डर वाला। और इसी तरह से अगर 3/3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स लिखना है मैंने, तो वो कैसे लिखूंगा, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो वो कैसे आएगा 3/3 वाला, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। सो ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आ गया जिसके हमारे पास 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो बेटा हमने आज कुछ टाइप्स डिस्कस की हैं इसमें। जैसे पहली की हमने रो मैट्रिक्स, दूसरी कॉलम मैट्रिक्स, तीसरी स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर हमने की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और देन जीरो मैट्रिक्स। तो इसकी कुछ जो टाइप्स हैं वो पेंडिंग है अभी तक, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, ए मैट्रिक्स लिखा है कोई भी, और उसके अंदर हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स निकालने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें। ऑर्डर मैंने बताया आपको, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहां पे रोज कितनी है इसकी, 3 रोज हैं। सो 3 बाय कॉलम कितने हैं, 1 2 3 एंड 4।
तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो कितना आ गया 3/4। तो सेकंड क्वेश्चन है बेटा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे इसमें, इसको मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं 3/4 12। तो 12 एलिमेंट्स इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स निकालने हैं। सबसे पहले है 1 3। 1 3 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट है। फर्स्ट रो के अंदर थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट कौन सा हमारे पास 19। फिर हमारे पास है 2 1 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है 35। देन A 3 3 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट है -5। A 2 4 second row and fourth column, it's 12. A 2 3 second row and third column, it's 5/2. तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है तो हम इसके एलिमेंट्स, ऑर्डर और कोई भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमसे पूछा गया है, कोई भी 1 3 2 1 3 3 2 4 2 3, तो हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स A is equal to Aij whose elements are given by Aij is equal to I/j. So first of all we have a matrix of order 2/2. 2/2 means 2 rows and 2 columns. तो सबसे पहले बेटे हम एक A मैट्रिक्स बना लेंगे Aij और ऑर्डर है 2/2। तो इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, 2 रोज हैं तो पहले A11 A12 2 रोज और 2 कॉलम है तो सेकंड कॉलम तक लिख लिया मैंने। उसके बाद सेकंड रो कैसे लिखेंगे, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, देन एलिमेंट इज सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो ये हमने इसका जो मैट्रिक्स है वो बना लिया। अब इसके एलिमेंट्स देखें अगर तो Aij बेटा गिवन है हमारे पास I/j। तो इसके एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे, सबसे पहले A11 11 मींस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, I और j की वैल्यू पुट करते हैं, 1/1 मींस 1। देन A12 1/2, देन A21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो I की वैल्यू हमारे पास 2 है और j की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया 2। उसके बाद बेटा हमारे पास एलिमेंट रह गया 2 2 मतलब कि I और j दोनों की वैल्यू जो है सेम, 2/2 मींस 1। तो अब इस जो A मैट्रिक्स को है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, सबसे पहले A11 एलिमेंट आया हमारे पास 1। उसके बाद है A21 एलिमेंट हमारे पास आया A12 एलिमेंट हमारे पास आया 1/2। फिर A21 एलिमेंट हमारे पास आया 2 और A22 जो एलिमेंट है वो आ गया 1। तो इस तरह से अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन हो तो हम लोग इसमें एलिमेंट्स जो है वो बना